एक कार व्यापारी को अचानक पता चलता है कि जिस ट्रेन से वो टॉमहॉक मिसाइलें ले जा रहे हैं उसकी फर्श बहुत कमजोर है। वो तुरंत अपने साथियों को बुलाता है और सब मिलकर लोहे की प्लेटें निकालने लगते हैं, लेकिन तभी तेज आवाज से ऊपर तैनात जर्मन गार्ड सतर्क हो जाते हैं। नीचे बैठे लोगों को अगला कदम उठाने की हिम्मत नहीं होती। एक साथी सुझाव देता है, जब ट्रेन मोड़ पर जाएगी तब शोर ज्यादा होगा, उसी में काम पूरा करेंगे। शोर के बीच उन्होंने ट्रेन की फर्श में एक बड़ा छेद बना लिया, पर ट्रेन इतनी तेज थी कि कूदने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही स्पीड कम हुई, मार्क नाम का आदमी पहले कूदा, फिर दो और साथी भी उसके पीछे। वे रेल की पटरी के नीचे से निकलकर ट्रेन के आखिरी डिब्बे तक पहुंचे और ऊपर चढ़ गए। हर डिब्बे पर एक जर्मन गार्ड बैठा था जो कभी पीछे नहीं देखता था। मार्क धीरे धीरे रेंगता हुआ उसके पीछे पहुंचा और रस्सी से गला कसकर उसे खत्म कर दिया। उसकी वर्दी पहनकर खुद वहीं बैठ गया और इशारे से अपने साथी को आगे बढ़ने का संकेत दिया, लेकिन तभी ट्रेन अचानक रुकने लगी। गार्ड्स नीचे उतरने लगे। मार्क भी भीड़ में मिलकर उतर गया ताकि शक न हो। रात के अंधेरे में एक और साथी ने हमला कर एक गार्ड को खत्म कर दिया। सारे गार्ड्स एक तरफ जमा थे तो मार्क ने तय किया, अब कैदियों को आजाद किया जाए। डिब्बे खोले गए और सैकड़ों कैदी आजादी की हवा में सांस लेने लगे। उन्होंने मिलकर गार्ड्स पर हमला कर दिया जो तैयार ही नहीं थे। कुछ ही मिनटों में ट्रेन पर कैदियों का कब्जा हो गया, पर तभी पीछे से एक और जर्मन ट्रेन आ गई। उन्होंने जल्दी से लाशें छुपाई और ट्रेन को दोबारा चलाया। अब बस एक ही रास्ता था, आगे बढ़ते रहना। रास्ते में हर स्टेशन पर पास लेने के लिए जर्मन अफसर को उतरना होता था, इसीलिए मार्क ने योजना बनाई। पादरी जो जर्मन भाषा जानता था उसे अफसर बनाकर भेजा जाए। पादरी ने अभिनय बखूबी किया, लेकिन जब कागज मांगे गए तो वो कांप गया। किसी तरह पास लेकर लौटा, पर समझ गया कि आगे हर स्टेशन पर खतरा बढ़ता जाएगा। अगले स्टेशन पर उन्होंने रूट बदलवाने की कोशिश की ताकि पीछा छूटे। तभी एक जर्मन अफसर ने मार्क की कलाई पर अमेरिकी एयरफोर्स की घड़ी देख ली। लगता था भेद खुल जाएगा। तभी एक साथी ने तुरंत कहा, ये घड़ी मैंने इसे इनाम में दी थी, इसने मेरी जान बचाई थी। आवाज ऊंची थी, तेवर सख्त, और मामला वहीं शांत हो गया। रूट बदल गया और 400 कैदी सीमा की ओर बढ़ चले। लेकिन जर्मन हेडक्वार्टर को अब सब पता चल चुका था। उन्होंने लड़ाकू विमान भेज दिए। जैसे ही ट्रेन आल्प्स की पहाड़ियों तक पहुंची, जर्मन विमानों ने बमबारी शुरू कर दी। कैदियों ने भी जवाबी फायर खोला। फिर दुश्मन ने ट्रेन के आगे की सुरंग पर बम गिराए, जिससे रास्ता टूट गया। ट्रेन रुकी और पीछे से पीछा करती जर्मन ट्रेन नजदीक पहुंच गई। कैदी पटरी से उतरकर पास के पहाड़ी रास्ते से भागने लगे, पर एक बम ने पूरा रास्ता उड़ा दिया। उन्होंने जमीन पर से ही जवाब दिया। एक गोली सीधी पायलट के सीने में लगी और विमान चट्टान से टकरा गया। कैदियों ने जल्दी से ट्रैक साफ किए, इंजन चालू किया। जब वे भागने लगे, पीछे से जर्मन सैनिकों ने पैदल हमला कर दिया। सुरंग में भीषण लड़ाई हुई। कैदियों ने किसी तरह ट्रैक ठीक किया। ट्रेन दोबारा चली, पर पीछे रह गया रायन, जिसने आखिरी गोली तक लड़ा और शहीद हो गया। बाकी 400 जांबाज आजादी की उस ट्रेन में सवार होकर आखिरकार जर्मनी की सीमा पार कर आजाद हो गए।